हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस चैनल को आप शॉर्ट में एड एग्जाम एस के नाम से टाइप कर सकते हैं और यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स के बेसिक तथ्यों को। और लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर क्लास 9th में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 7th में भी पढ़ाया जाता है। 9th क्लास में ये चैप्टर 6 है और 7th क्लास में चैप्टर 5 है। तो दोनों क्लासों को साथ में लेकर के हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं लाइन्स एंड एंगल्स की बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस को। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन की, यानी रेखा की। तो बहुत सारे पॉइंट्स को अगर आप मिलाते जाएं तो एक आकृति बनेगी जिसको हम रेखा कहेंगे। और जो रेखा है इसके दो सिरे हैं, लेकिन ये दो सिरे कहीं पर भी इनका अंत नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रेखा को हम दोनों तरफ कहीं भी बढ़ा सकते हैं और इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है। सेकंड टर्म है लाइन सेगमेंट। अब स्टूडेंट्स, इसी रेखा पर अगर हम दो बिंदु लेते हैं, सपोज एक बिंदु यहाँ पे ले लिया हमने, इसका नाम लिया ए, और दूसरा बिंदु यहाँ लिया, इसका नाम लिया बी। तो ये रेखा का एक टुकड़ा हो गया। तो इसको हम रेखाखंड ए बी कह सकते हैं और इसको इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेखाखंड में एक एंड पॉइंट है ए और एक एंड पॉइंट है बी, अर्थात लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होंगे, दो अंत बिंदु होंगे, तो उसे हम रेखाखंड कहेंगे। तीसरी जो होती है रे या किरण। किरण के लिए आप देखेंगे कि एक बिंदु आपने लिया लेकिन दूसरी तरफ कोई बिंदु नहीं है, यानी कि दूसरी तरफ है अनंत तक बढ़ती जा रही है। तो इस टाइप के आकृति को कहते हैं हम रे या किरण। और इसकी पहचान ये है कि इसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं होता। चौथी चीज है इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। स्टूडेंट्स, यहां पर हम दो रेखाओं की बात कर रहे हैं और दो रेखाएं अगर इस तरह से हैं, एक रेखा इस तरह से ए बी और दूसरी रेखा इस तरह से है सी डी, तो ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही हैं, अर्थात एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही हैं। तो ये दोनों रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद होती हैं उस बिंदु को कहते हैं हम प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसे डिनोट किया गया है यहाँ पे ओ से। इसी प्रकार नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, यानी अप्रतिच्छेदी रेखाएं। जो रेखाएं कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कुछ इस प्रकार से होती हैं। ये रेखा है ए बी और दूसरी रेखा है सी डी। ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से हैं कि बीच की जो डिस्टेंस है ये हर पॉइंट पर बराबर है, और इनको आप आगे पीछे कहीं भी बढ़ाएंगे, दोनों तरफ बढ़ाएंगे, तो भी ये कहीं नहीं मिलेंगी। तो इस प्रकार की रेखाओं को हम कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं, या इनको हम नाम दे देते हैं पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। तो स्टूडेंट्स, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाओं पर एक्सरसाइज 6.2 में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अभी हम बेसिक चीजों को पढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। छठी चीज है, अब हम बात करते हैं कोणों की। तो कोण हम किसे कहेंगे? देखिए, एक किरण है जो पॉइंट ए से शुरू हो रही है और इस तरह से बढ़ रही है बी की तरफ। अब इसी पॉइंट ए से हम एक और किरण लेते हैं जो इस तरफ सी की तरफ बढ़ रही है। तो इस प्रकार से इन दो किरणों के बीच का जो झुकाव है उसको हम पढ़ते हैं कोण। ठीक है, तो इस प्रकार से झुकाव है, इसको हम कहेंगे कोण। और इसको पढ़ने का तरीका ये है, कोण बी ए सी। बी ए और ए सी के बीच का जो झुकाव है वो कोण है, या इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं सी ए बी। अब बात करते हैं कोणों के प्रकार की। तो कोण, उनके मापों के हिसाब से कई प्रकार के कोण होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। न्यून कोण कुछ इस तरह से होता है स्टूडेंट्स, किरण आरेख ए बी है और ए से एक किरण ए सी खींची गई है, तो इन दोनों के बीच का जो झुकाव है एक्स। तो अगर एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि यह कोण किस प्रकार का है। तो यहां अगर ये न्यून कोण होगा बी ए सी, कब? जब एक्स की वैल्यू 0 से अधिक होगी और ये 90 डिग्री से कम होगी। तो इस प्रकार के कोण को हम कहेंगे न्यून कोण, जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, वह कोण कहलाएगा न्यून कोण। दूसरा आता है इसी प्रकार से राइट एंगल यानी समकोण। अब वही एंगल है, लेकिन अब क्या हुआ कि ए बी किरण है और उस पर जो दूसरी किरण है ए सी, इनके बीच का जो झुकाव है वो ठीक 90 अंश के कोण में बदल गया है। तो जब x की वैल्यू होगी 90 डिग्री, तो हम कहेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, बी ए सी इज राइट एंगल, या बी ए सी एक समकोण है।
इसी प्रकार से जब 90 डिग्री से अधिक का कोण बनेगा तो उस कोण को कहेंगे हम अधिक कोण। यहाँ पर देखिए BAC एक कोण है और जो एंगल C है ये 90 डिग्री से अधिक है, तो ये है अधिक कोण। तो BAC इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, और फॉर एन ऑब्ट्यूस एंगल द वैल्यू ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से कम का कोण होगा और 90 डिग्री से अधिक का कोण होगा तो उसको कहेंगे हम अधिक कोण। अब स्टूडेंट्स अगर ये ठीक 180 से हो जाएगा तो जो ये AC रेखा है ये बिल्कुल AB के अपोजिट में आ जाएगी कुछ इस तरह से, और इस तरह के कोण को हम कहेंगे सरण कोण। देखिए AB और AC बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, तो जो ये कोण है इस कोण को हम नाम देते हैं BAC। तो कोण BAC जिसको यहाँ पे X दिखा रखा है इसकी ठीक वैल्यू होगी 180 अंश, और इसको नाम देंगे हम स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। तो इस प्रकार से आप सरल कोण बना सकते हैं। अब बात आती है 5वें नंबर के कोण की, जिसको हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण। देखिए यहां पर BAC का प्रतिवर्ती कोण है X, तो X को हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में अगर हम ले रहे हैं। और अगर हम इन दोनों के बीच में BA और AC के बीच में विपरीत घड़ियों की लेंगे, सुइयों की दिशा के विपरीत लेंगे अगर डायरेक्शन, तो ये वाला कोण बन जाएगा न्यून कोण। तो एंगल BAC है और एंगल BAC का प्रतिवर्ती कोण है X, तो इसको प्रतिवर्ती कोण कहेंगे कि जब इसकी वैल्यू 180 से अधिक हो जाएगी और 360 डिग्री से कम होगी तो ये कोण होगा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स की, यानी कोणों के युग्म की। दो कोणों को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो उनको हम किस प्रकार से नाम देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोणों की। अगर दो कोण दिए गए हैं, एक कोण ये है, इसको हम पढ़ते हैं कोण BAC या कोण CAB, इसका मान है x अंश, और दूसरा कोण है कोण DAC और इसका मान ले लिया हमने y अंश। तो ये दो कोण हैं और ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाएंगे जब इनके कोणों का योग हो जाएगा 90 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो ये x था और ये y था, यानी कि अगर हम इनके एक साइड को कॉमन बना दिया, जो CA वाली साइड है इसको CA वाली साइड को कॉमन बना दिया, तो इस तरह से जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। यानी कि दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आ रहा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कोण युग्म क्या है, पूरा कोण है कंप्लीमेंट्री एंगल से। और इसी प्रकार से बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल की, यानी संपूरक कोणों की। तो फिर से दो कोण है, एक का मान x अंश है और दूसरा कोण है जिसका मान y अंश है। अब इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ें, ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों का टोटल हो जाता है। दोनों का को अगर हम मिलाएं तो एक सरल रेखा बन जाएगी, यानी कि दोनों कोणों का योग है 180 अंश। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स उन कोणों को कहेंगे कि जिनके का योग 180 अंश होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा आता है इसी में एडजेसेंट एंगल्स यानी आसन कोण। आसन कोण किसे कहेंगे, देखिए यहाँ पे एक कोण है फिर से CAB और इसका मान है x अंश, और दूसरा कोण है, अब आप इस कोण को BAD बोल सकते हैं और इसका मान है y अंश। तो दो कोण हो गए, एक है CAB और एक है BAD। एक की वैल्यू x अंश है, एक की वैल्यू y अंश है। तो ये दोनों कोण आसन कोण कहलाएंगे क्योंकि इनकी एक साइड क्या है, कॉमन साइड है, एक ओवेनिस्ट साइड है AB। ठीक है, तो यहां पर x और y आसन कोण है, तो आसन कोण की परिभाषा हो जाएगी ऐसे दो कोण जिनकी एक साइड कॉमन होती है वो कहलाते हैं आसन कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर से देखते हैं, यहां पर x और y दिया था, अब यहां पर देखेंगे CAB x है और इसी प्रकार से BA साइड को कॉमन लेते हुए एक और एंगल बनाते हैं और ये इस तरह से बन गया BA और इसको हम नाम देते हैं D। तो BAD एंगल बन गया और इसका मान है y। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर x और y दो कोण हैं और दोनों क्या है, आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल है। लेकिन यहां पर एक स्पेशल कंडीशन बन रही है कि इन दोनों एडजेसेंट एंगल को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 180 अंश आ रहा है, इनकी साइड कॉमन है, दोनों x और y को जोड़ने पर 180 अंश आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कि जब दोनों एडजेसेंट एंगल्स को जोड़ने पर 180 अंश का कोण बनता है, तो इस प्रकार के कोणों को हम बोलते हैं लीनियर पेयर या रेखिक युग्म। रेखा के एक ही और दो कोण बने हैं और दोनों का योग 180 अंश है, तो यह है रेखिक युग्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेखिक युग्म उसको बोलेंगे ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका टोटल 180 अंश हो रहा है, उनको हम कहेंगे लीनियर पेयर या रेखिक युग्म। तो आशा है आप समझ रहे होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और एक्सियोम्स पे हम चर्चा करते हैं। पहली चीज है
इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म दिस 180 डिग्री। आपके पास एक सीधी रेखा है ए बी, इस पर आपने कोई पॉइंट लिया डी और डी से एक और रेखा खींच दी, यानी एक और रेखा खींच दी डीसी ऊपर की तरफ। तो ये रेखा है और इस डीसी के कारण इस रेखा के साथ दो कोण बन रहे हैं। पहला कोण है एडीसी और दूसरा कोण है बीडीसी। तो पहली जो एग्जाम्स है वो ये है कि एक ही रेखा पर अगर आप एक लाइन खींचते हैं तो इसके कारण जो दो कोण बने हैं ये दोनों कोणों का योग 180 होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जाम से इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म्ड ए लाइन। यहां पर पहले वाले एग्जाम का उल्टा है कि आपको दे रखा है कि दो एडजेसेंट एंगल्स का टोटल 180 है। एक एंगल ये है और ये x है और इसी प्रकार से एक एंगल ये है y है। अगर आप इनको इस BC को इस BC के ऊपर मिला दें तो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आपको यहां पर दे रखा है कि x प्लस वाई है 180 अंश, तो x प्लस वाई 180 अंश का मतलब क्या है कि अगर आप ABC को CBD के साथ मिला दें, यानी कि इनकी साइड BC इस साइड को कॉमन कर दें तो कुछ इस तरह से एंगल बनेगा। और इस प्रकार से जो कॉमन साइड है BC, उसके अलावा जो नॉन कॉमन साइड्स हैं यानी कि AB और BD, तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी क्योंकि ये x प्लस वाई 180 अंश है। ठीक है स्टूडेंट्स, और थर्ड और बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अभी हमने देखा था इंटरसेक्टिंग लाइन्स में कि एक लाइन इस तरह से आई ए बी, दूसरी लाइन इस तरह से आई सी डी, और इन दोनों ने ये दोनों पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और जब ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट होते हैं यहां पर चार कोण बन रहे हैं स्टूडेंट्स। ए ओ सी एक कोण है, इसी प्रकार सी ओ बी दूसरा कोण है, बी ओ डी तीसरा कोण है और डी ओ ए चौथा कोण है। तो इसमें जो आमने सामने के कोण है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी ए ओ सी और डी ओ बी ये वर्टिकली अपोजिट है। इसी प्रकार से ए ओ डी और सी ओ बी वर्टिकली अपोजिट है। इसको हम इस तरह समझते हैं, ये एंगल है एक्स, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा वाई, और एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई। इसी प्रकार से अगर हम इस एंगल को नाम देते हैं यू और इस एंगल को, इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा दूसरा, उसको हम नाम देते हैं वी, तो हम लिख सकते हैं u इज ऑल्सो इक्वल टू वी। राइट स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक फैक्टर्स थे। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 6.1, इसको समझेंगे आप बड़े ध्यानपूर्वक और 7th क्लास के स्टूडेंट्स भी समझ सकते हैं क्योंकि उनकी एक्सरसाइज में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक आकृति दे रखी है पहले क्वेश्चन में, और यहां पर कुछ चीजें दे रखी हैं। एओसी और बीओयू की वैल्यू दे रखी है 17 अंश। एओसी यानी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, इसको हमने मान लिया x, और बीओई यानी ये वाला एंगल, इसको मान लिया हमने y, और इन दोनों का टोटल दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा एक और चीज दे रखी है बीओडी, ये वाला एंगल दे रखा है 40 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, हमें एक तो बीओई निकालना है यानी y की वैल्यू निकालनी है, और सीओई का प्रतिवर्ती निकालना है, तो सीओई भी निकालना पड़ेगा पहले। तो यहां से आप देख रहे हैं कि x और 40 क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 40 डिग्री बीओए यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। तो स्टूडेंट्स x इक्वल टू आपको 40 मिल गया और x प्लस वाई इक्वल टू 70 है, तो इस प्रकार से आप y का वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। राइट, तो पहला चीज तो आपको मिल गई, एंगल बीओई यानी y की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। अब आपको वर्टिकली आपको z का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो पहले हम z का मान निकालेंगे। ये z वाला एंगल है COE। तो स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं कि AOB एक लाइन है और इसके ऊपर की तरफ तीन कोण बन रहे हैं x, z और y। तो रेखा के एक ही कोण जितने भी रेखा के एक ही ओर जितने भी कोण बनेंगे उन सबको जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है 70, तो 70 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 70 यानी 180 में से 70 घटाएंगे तो आ जाएगा 110। तो जो एंगल COE है वो है 110। अब अगर इसका प्रतिवर्ती
कोण निकालेंगे तो जेड को छोड़ करके बाकी जो भी एंगल बन रहे हैं इनका सबका मान होगा, इन सबको जोड़ने पर आएगा प्रतिवर्ती जेड। तो प्रतिवर्ती जेड का मतलब क्या होगा, 360 में से हमें जेड घटा देना है। तो 360 में से अगर आप जेड घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्स जेड इक्वल टू 250 डिग्री। तो दोनों आंसर आपको मिल गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर भी एक फिगर बना रखा है, एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रक्षेपित करते हैं। यहां पर भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक है एक्स वाई और एक है एम एन। ये दोनों पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं और पॉइंट ओ से ही एक और लाइन खींची है ओपी, जो कि ओ वाई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू है 90 डिग्री। ठीक है, और पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है और आपको दे रखा है ए, यानी कि एंगल पी ओ एम ये है ए डिग्री और एम ओ एक्स है बी। यहां पर आप देखेंगे कि चूंकि एक्स ओ वाई एक रेखा है, इसके ए की तरफ 3 कोण बन रहे हैं, तो आप फिर से लिखेंगे ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपको मिल जाएगा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी जो दो कोण दे रखे हैं ए और बी, इनका योग क्या है 90। और एक और चीज दे रखी है आपको कि इन ए और बी के कोणों का जो अनुपात है वो दे रखा है 2:3। तो अगर आप इनको एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, ए को लिखते हैं आप 2x और बी को लिखेंगे आप 3x। तो 2x प्लस 3x को यहां लिखेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से जो कॉमन संख्या है x, उसका मान मिल गया 18 डिग्री। 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। 18 डिग्री x की वैल्यू आ गई, तो a इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 18 यानी 36 डिग्री और b इक्वल टू हो गया 3 इंटू 18 यानी 54 डिग्री। तो अब आपने a और b दोनों के मान निकाल लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको क्या निकालना है, कोण C निकालना है। कोण C का मान हमें निकालना है, लेकिन कोण C का मान निकालने के लिए आप देखेंगे क्योंकि B और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो B का मान 54 है, तो इस वाले एंगल का मान हो जाएगा 54। और अब अगर आप C को निकालना है तो आप देखेंगे कि एक्स ओ वाई जो लाइन है इसके नीचे की तरफ दो कोण बन रहे हैं C और 54, तो इनको जोड़ने पर भी 180 आएगा। तो हम लिख सकते हैं C प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये बन रहा है लीनियर पेयर। और B की वैल्यू आपको पता है 54, तो C की वैल्यू जाएगी 180 माइनस 54 और C का मान आ जाएगा 126 डिग्री। तो इस प्रकार से आपने दोनों चीजें निकाल दी, C का मान निकाल दिया जो है 126 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत आसान प्रश्न है। एक ट्राइंगल दे रखा है PQR और जो एक रेखा पर बना है ST पर। आपको ये दिया गया है कि एंगल PQR, अगर हम इसको लें x, तो ये और एंगल PRQ दोनों बराबर है, यानी PRQ का मान हो जाएगा x। और हमें सिद्ध करना है कि PQS बराबर हो जाएगा PRT, यानी अगर आप PQS को लेते हैं y और PRT को लेते हैं z, तो हमें सिद्ध करना है कि y बराबर होगा z। बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। अगर आप पॉइंट Q पर देखें तो ये वाला एंगल है x और ये वाला एंगल है y, तो x प्लस वाई बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखीय युग्म बन रहा है। और पॉइंट R पर देखेंगे तो x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यहां पर रेखीय युग्म है। तो पहले वाले समीकरण से y की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस x और दूसरे वाले समीकरण से z की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस x। अब इन दोनों में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 180 डिग्री माइनस x है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू z, और y इक्वल टू z का मतलब है एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। PRQ नहीं होगी PRT, तो इस प्रकार से आपका सही जवाब हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से एक और फिगर दे रखा है। यहां पर क्या दिया है कि एक लाइन है AB जिस पर एक पॉइंट है O से नीचे की तरफ एक लाइन है OD और ऊपर की तरफ एक लाइन है OC, और इस प्रकार से बनने वाले जो चार कोण हैं X, Y, Z और W हैं। तो स्टूडेंट्स चार कोण हैं, तो इन सारे चारों कोणों को जोड़ देंगे तो हमें 360 डिग्री का कोण मिलेगा। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। और एक चीज और दे रखी कि x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड बराबर है, तो जहां पर इस पहले वाले समीकरण में w प्लस जेड जहां लिखा वहां भी अगर हम x प्लस वाई लिख दें तो हमारे पास समीकरण हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। और x भी दो बार आ रहा है, y भी दो बार आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री।
तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी, x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। और देखेंगे आप कि x और y जो रेखा है AOB इसके एक ही तरफ बने हुए हैं, तो ये रेखीय युग्म होंगे। और अगर इन दोनों का टोटल x प्लस वाई का टोटल अगर 180 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि AOB एक रेखा है। ये एग्जाम हमने पढ़ी हुई है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि इफ देयर आर x एंड y टू एंगल्स आर लीनियर पेयर एंड हेंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इन द सेम साइड ऑफ ए लाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर फिर एक फिगर दे रखा है। यहां पर POQ, इधर Q है एक पॉइंट, POQ एक स्ट्रेट लाइन है और पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है OR, यानी कि जो कोण होगा QOR ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ROQ इसको 90 डिग्री है। और किरणें OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, यहां से ये OS एक और किरण खींच दी है और हमें सिद्ध करना है कि जो ये एंगल है ROS, यानी ROS ये वाला एंगल, ये तो 90 डिग्री दे रखा है, तो दूसरा वाला एंगल है ROS। अगर हमने इसको ले लिया x, तो ये x बराबर क्या होगा, QOS में से अगर हम POS घटाएंगे तो इसका आधा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले ROS को ले लिया हमने x, तो ROS को x ले लिया, तो जो QOS एंगल लेंगे इसको हम करेंगे 90 प्लस x। ठीक है, ये 90 यहां तक है और x और जोड़ दिया, तो एंगल QOS बराबर हो गया 90 प्लस x। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें दूसरा एंगल की वैल्यू निकालनी है। दूसरा एंगल एंगल POS, तो POS क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो POS अगर हम इस साइड से देखें तो यहां तक 90 डिग्री है, लेकिन उसमें से x कम कर देंगे हम, तो 90 माइनस x हो जाएगा POS। तो QS की वैल्यू हो गई 90 प्लस x और POS की वैल्यू हो गई 90 माइनस x। समझ गए होंगे। अब आपको क्या निकालना है, QOS में से POS घटाना है, तो 90 प्लस x में से 90 माइनस x घटा देंगे, तो 90 से 90 कट जाएगा और x से माइनस x घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 2x। तो हम लिख सकते हैं QOS माइनस POS इक्वल हो जाएगा 2x। ठीक है, और x किसकी वैल्यू है, ROS की, तो हम लिख सकते हैं QOS माइनस POS इक्वल टू 2 इंटू ROS। ठीक है, या ROS को अगर हम मान लिखेंगे तो ये 2 यहां डिवाइड हो जाएगा इससे, तो हम लिख सकते हैं एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस POS का हाफ, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लिख सकते हैं दैट्स प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर क्या दिया गया है, एक कोण दिया है XYZ बराबर 64 अंश और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया। यानी पहले हमारे पास एक लाइन है XY और Y से हमने 64 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची है YZ, तो ये YZ है और इनके बीच का कोण है 64 डिग्री। अब क्या किया, इस YN को आगे बढ़ाया P तक, यानी ये YP होगी। ठीक, अब क्या बता रहा है कि अब दो एंगल बन गए XYZ और ZYP। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है कि Y से एक और रेखा खींची YQ, और ये रेखा इस तरह से खींची कि इसने ZYP को दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी इस कोण के दो टुकड़े हो गए। अगर पहला वाला टुकड़ा है A, पहले वाले कोण का मान है A, तो दूसरे वाले कोण का मान भी होगा A, क्योंकि दो बराबर भाग हैं। तो इस प्रकार से अब हम देख रहे हैं कि XYP लाइन है और इसके एक ही तरफ तीन कोण बन रहे हैं, तो इन तीनों कोणों का योग होगा 180 अंश। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, पहले तो दे रखा है XYZ इक्वल टू 64, और अब हम इन तीनों एंगल का जोड़ दें, 64 प्लस ए बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो A प्लस ए हो गया 2A, और 64 को अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो 180 में से 64 जाएंगे तो बचेगा 116। तो 2A इक्वल हो गया 116 डिग्री, यानी A की वैल्यू हो गई 58 डिग्री। तो हमें QYP का मान निकालना था, QYP का मान हमने माना था A और A की वैल्यू आ गई 58, तो हमें आंसर मिल गया एंगल QYP इज इक्वल टू 58। अब आगे और क्या पूछ रखा है कि XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP ज्ञात कीजिए। तो XYQ की अगर हम बात करें तो XYQ में क्या हो जाएगा, 64 के साथ A और जुड़ जाएगा, तो 64 में A की वैल्यू 58 है, तो एंगल XYQ हो जाएगा 128 डिग्री। 64 में 58 जोड़ के 128 डिग्री आ गया। और
रिफ्लेक्स एंगल QYP निकालना है, तो QYP आपने देख लिया 58 है, तो उसका रिफ्लेक्स हो जाएगा 360 में से 58 हटा देंगे, तो रिफ्लेक्स QYP इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 58, तो 360 में से 58 घटाएंगे तो ये जाएगा 302 डिग्री, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको लाइन्स एंड एंगल्स की बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी और इस एक्सरसाइज 6.1 को भी आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस पर कुछ और बेसिक चीजें और एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। तो आप देखते रहें, और इस वीडियो को आपने पूरा देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको ये पसंद आया है स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं जल्द ही मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड स्टे एट होम।